हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे स्पीड। तो बच्चों, आप लोगों की 11th कैसी चल रही है? आई होप अच्छा लग रहा होगा। 10th के बाद थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट डे बाय डे अपना काम करते रहना, सब कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्लास 9th में पढ़ा हुआ आपने। तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या होता है? एस डिवाइड बाई टी। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होते हैं इसके? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्केलर क्वांटिटी है ये, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एंड अनदर थिंग, जो स्पीड होती है इट कैन नेवर बी नेगेटिव। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, स्पीड जो होती है इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स, नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड। थोड़ा सा इस पर क्विक रिकैप दे देते हैं। ये क्लास 9th की चीज़ें हैं, 2 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके अंदर। मोशन ऑफ ए कार ऑन हाईवे। मोशन ऑफ कार ऑन हाईवे। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसके अंदर? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी होती है? अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बिजी रोड। मोशन ऑफ अ कार ऑन बिजी रोड। ठीक है, थर्ड होता है इसके अंदर एवरेज स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एस इज इक्वल्स, मतलब इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, S1 प्लस S2 अप टू Sn डिवाइड बाई T1 प्लस T2 अप टू Tn। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सेम ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, वी एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। ये हमारा इसका अनदर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको यूज़ करके दिखाऊंगा मैं एक एक फॉर्मूले को। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं इसके। अब मान लो हमारे को एक पार्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये कोई भी पर्सन है, मान लो पार्टिकल छोड़ो, एक पर्सन है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स, वो चेंज हो रहा है 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6। ये हमने इसका कोऑर्डिनेट दे दिया।
आपको क्या करना है, ये जो x है ये डिस्टेंस है जो कि इन मीटर्स में है, इन मीटर्स। फाइंड एवरेज स्पीड t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल जैसा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों, कैसा क्वेश्चन है ये, पॉलिनोमियल टाइप। x की वैल्यू कितनी है 2t² प्लस 4t माइनस 6 है, ठीक है। t की वैल्यू कितनी है बच्चों 0। अब t की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू 0, इसको t1 मान लो, t1 0 तो x1 होगा, t को 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 का स्क्वायर 4 इंटू 0 माइनस 6, कितना हो गया x1 की वैल्यू, इसको प्लस ले लो, प्लस ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 4 0 प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो गया x1 की वैल्यू होगी 6। उसके बाद हमें निकालना है इसके अंदर x2, मतलब t2 की वैल्यू कितनी है 2, तो x2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6, कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 और 6, 8 और 8 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 मीटर आ गया। और यहाँ कितना आया 6 मीटर। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, कलर चेंज कर दूँ, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 22 माइनस x1 कितना है 6 डिवाइड बाई कितना है टाइम 2 माइनस 0 कितना हो गया 22 माइनस 6 कितना होता है 22 माइनस 6 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, क्लियर हुआ बच्चों। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कभी भी स्टेटमेंट ऐसी होती है, मैंने प्लस इसीलिए किया यहाँ पे क्योंकि इसमें माइनस का आता हमारे पास, ठीक है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है बच्चे को, तो मैंने जान करके प्लस कर दिया इसके अंदर। तो अब देखो बच्चों x की वैल्यू क्या होती है, ये दे रखी है। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 बार दे रखी है, टाइम की वैल्यू 0 है, टाइम की वैल्यू 2 है। अगर टाइम की वैल्यू 0 है तो x1 कितना हो जाएगा, इसमें 0 पुट कर दो। समझ में आ गया क्यों, देखो फॉर्मूला देखो एक बार, फॉर्मूले में x1 कब है जब t1 है, x2 कब है जब t2 है। तो आप यहाँ पे एक बार क्या करोगे, x1 के अंदर क्या पुट कर दोगे, t1 पुट कर दोगे, और x2 निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, इसके अंदर t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दोगे, फिर उन दोनों को फॉर्मूले में पुट कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ बच्चों। एक और सवाल देख लो इसके ऊपर, कोई भी सवाल ले लेते हैं। मान लो आपको मैंने s दे दिया 3t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2, मैंने आपको कोई भी यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। वहाँ ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड्स में है। तो मैंने बोला आपको फाइंड एवरेज स्पीड फॉर t इज इक्वल्स टू 2 to 3 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर, अब ऐसे ही पॉलिनोमियल जैसे क्वेश्चन आ जाएं तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले t1 की वैल्यू 2 है तो s1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप क्या करोगे S1 निकालने के लिए, पुट t इज इक्वल्स टू 2 इन s। समझ में आ गया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। s इक्वेशन में t की वैल्यू 2 डाल दो तो S1 कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, कितना हो गया 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 16 प्लस 2, कितना हो गया ये 16 और 2 18, 18 हो गया। S1 की वैल्यू 18 प्लस 24, 18 प्लस 24 42, ठीक है, ये 42 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये मीटर के अंदर आ गया, क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद S2 निकालना है। S2 के लिए क्या पुट करोगे, पुट t इज इक्वल्स टू 3, तो S2 कितना आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 2, क्लियर हुआ। 3 इंटू 3 3 27 होता है, प्लस 4 इंटू 9 प्लस 2,
27 तिये 81, 81 प्लस 9 चौके 36 और 2, ठीक है। इसको ऐड करा दो, कितना हो गया 36 और 2, ये हो गया 38 प्लस 81, 8 और 1 9 और 8 और 3 11, 119। क्लियर हो गया बच्चों, 119 मीटर। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला V एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, S2 माइनस S1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। S2 कितना है 119 माइनस क्या हो जाएगा 42 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2। क्लियर हो गया, 119 माइनस 42 ये कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 1, इट्स 77 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आई बात। तो ऐसे करके इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो, इसके ऊपर और सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, ये कहता है कि ए पार्टिकल ट्रेवल्स, ठीक है, फर्स्ट हाफ, ए पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस। स्टेटमेंट लिख देता हूँ अच्छे से, थोड़ा क्लियर हो जाएगा पढ़ने में, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये थोड़े से बच्चे को डर लगता है इनसे। कांस्टेंट स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ विद कांस्टेंट स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। एक पार्टिकल है, उसका फर्स्ट हाफ है, मान लो पार्टिकल, ये मान लेते हैं ये एक डिस्टेंस है कोई भी, ठीक है। क्या कहता है, फर्स्ट हाफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना मानूं मैं, टोटल डिस्टेंस 2d मान लेता हूं। क्यों, d/2 करूंगा, d का तो थोड़ा सा समझने में मतलब और तो कुछ नहीं है, आंसर तो सेम आएगा। d/2 में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। आप ऐसा कर लेते हैं 2d मान लेते हैं। आधा कितना हो जाएगा बच्चों d, और अगला आधा कितना हो जाएगा इसका d। तो पहला हाफ जो है ये कितने से कवर करता है बच्चों, इसको नाम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। a से c जाता है v1 पे, ये लिख रहे हैं ना v1 से। सेकंड हाफ जाता है विद कांस्टेंट स्पीड v2 से। क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है कंप्लीट जर्नी की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। तो बच्चों मैंने दो फॉर्मूले लिखे थे ना यहाँ पे, थोड़ा ऊपर कर लें, एक ये वाला लिखा था और एक ये लिखा था। तो मैं नीचे वाला तो यूज़ करके दिखा चुका हूँ, पॉलिनोमियल में यूज़ करना है इसको। पॉलिनोमियल समझते हो ना, इक्वेशन वाले सवाल, इक्वेशन वाले सवालों में। और ये वाला किस में यूज़ करना है, स्टेटमेंट वालों में, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। तो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं तो फॉर्मूला होगा ये वाला यूज़। तो यहाँ पे कितने हैं, दो टुकड़े हैं, मैंने दो भर दिए। S1 कितना है d, S2 कितना है d, तो ये गिवन है। V1 कितना है V1, और V2 कितना है V2। T1 कितना है नहीं गिवन, T2 कितना है ये भी नहीं गिवन है, ठीक है, हमें निकालना है। अब S1 की जगह पुट कर देंगे अपन एज d, तो V एवरेज क्या हो जाएगा d प्लस d डिवाइड बाई T1। अब T1 कैसे निकालते हैं बच्चों, V1 का फॉर्मूला क्या होता है S1 डिवाइड बाई T1। तो T1 क्या हो जाएगा d डिवाइड बाई V1। समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसान है। सिमिलरली T2 कितना हो जाएगा d डिवाइड बाई V2। करना क्या है, सबसे पहले गिवन, उसके बाद फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में गिवन पुट करो, और जो नहीं है तो उसको लगा दो ढूंढ के कहीं से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल करने हैं ना तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बार बार करोगे ना याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। कोई इसको जपना थोड़ी है बार बार इस चीज़ को, इसको क्या करोगे आप, फॉर्मूले को बार बार सवाल करके देखोगे। 2D हो गया, नीचे एलसीएम ले लो। अब कई बार बच्चे ना इस चीज़ में गलती करते हैं, इसको ना सेपरेट में रफ वर्क कर लो, इसको रफ कर लो।
डी बाई वी वन प्लस डी बाई वी टू। एलसीएम कितना आएगा इसके अंदर, वी वन वी टू आ जाएगा। तो वी वन है यहाँ पे, तो वी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से, प्लस वी टू मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे वी वन मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो वी वन इंटू डी। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ भर दो, वी टू डी प्लस वी वन डी डिवाइड बाय वी वन वी टू। अब ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, रेसिप्रोकल हो गया। कितना हो गया, वी एवरेज लिख दूँ ना, तो ये रफ वर्क है बच्चों, ये वाला, ठीक है। और बस भर दो, टू डी वी वन वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू। कॉमन आ गया डी, बाहर आ जाएगा ना। अब कलर चेंज करते हैं, डी से डी कट गया, तो क्या आ गया, टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या? ये 9th में भी था एक सवाल, उस जैसा ही है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप ट्राई करोगे। नया पेज ले लूं एक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है जो करवाता हूं, कोई भी चीज़ कैसी भी हो, ठीक है। पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो इसके पब्लिश होने के बाद। जब भी देखो, जैसा भी देखो, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने तुम्हें ठीक से पढ़ाया है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों घर के लिए, मतलब घर पे तो हो ही, इसको करके देखना। ए पार्टिकल, ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट मान लो। ए पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम with speed v1 and second half with the speed v2. Find the average speed. Find the average speed during the complete journey. ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, ठीक है। ये आपको करना है बच्चों खुद। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप इसको मैच कर लेना। ये आंसर है इसका, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब आगे हम करते हैं इसके अंदर इंस्टेंटेनियस के ऊपर सवाल। इससे पहले एक सवाल और है बच्चों, इंस्टेंटेनियस पे जाने से पहले एक सवाल और करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अब बच्चों इसमें ना कई बार एक क्वेश्चन आता है घड़ी से रिलेटेड, ठीक है, क्लॉक से रिलेटेड। अब मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहते हैं कि एक क्लॉक है, अ क्लॉक हैज इट्स सेकेंड हैंड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इन 15 सेकेंड। आंसर, सबसे पहले घड़ी बनाओगे, ये बना दी मैंने घड़ी। उसके बाद क्या करना है इसके अंदर, 15 सेकेंड। सेकेंड हैंड कौन सा होता है बच्चों, सेकेंड हैंड जैसे ये मान लो 12 पे सुई, ये 12 आ गया, 15 सेकेंड है, 12 से यहाँ 3 तक 15 मिनट बनेंगे ना, ठीक है। सेकेंड है तो सेकेंड वाली सुई यहाँ तक आ जाएगी। ये पहले ए पे थी, मान लो 12 पे थी, बाद में कहाँ आ गई, 3 पे आ गई। तो ये एंगल कितना बना बच्चों, 90 डिग्री बना। समझ में आ गया? तो क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना है। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक घड़ी आएगी, जो सुई आएगी यहाँ से, घड़ी का हैंड जो है वो आएगा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कवर करेगा π/2। π/2 डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ क्या होती है, क्या होती है बच्चों, सरकमफ्रेंस।
ठीक है, सरकमफ्रेंस होती है। तो सरकमफ्रेंस पूरी क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसका नाम दे दो ए से बी। तो क्या हो जाएगा ए से बी, ए टू बी डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर बाई 2। क्लियर हो गया। आर कितना है, आर लिख लो यहाँ पे, आर इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, टाइम इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड। तो पाई 2 डिवाइड बाई 2 गुना 100 क्यों किया बच्चों, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है, तो 2/100 मीटर लिख दिया। अब इसको फॉर्मूले में डाल दो, ये फॉर्मूला नंबर 1। तो वी एवरेज क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस पाई 2 इंटू 100, टोटल टाइम कितना है 15 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, पाई बाय 1500 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया कैसे करते हैं ऐसे सवाल। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं करवा रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं छोटा सा, जो कि है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कॉन्सेप्ट आप करवा रहा हूँ छोटा सा, अगले लेक्चर में मैं इसका न्यूमेरिकल वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इंस्टेंटेनियस के ऊपर। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, कोई भी स्पीड जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो गया। तो क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, पर्टिकुलर। अब जैसे हमने एवरेज पढ़ा है, एवरेज क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, अब गाड़ी चलाते समय मीटर में देख रहे हो सुई कितने पे है, 90 पे। ठीक है, मीनवाइल ड्राइविंग, मीनवाइल गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग, ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो मीटर में, तो मीटर में क्या शो हो रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो उस समय आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में जो आप देख रहे हो, भाई मैंने 60 पे चला दी, मैंने 80 पे चला दी, मैंने 100 पे चला दी, ठीक है, तो ये जो होता है इस समय जो स्पीड दिखती है वो होती है इंस्टेंटेनियस। समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंस्टेंटेनियस में। तो यहां लिखते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। भाई जब तुम देख रहे हो मीटर के अंदर, उस समय टाइम डिफरेंस तो बहुत कम है ना, तो टाइम डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 0 मान लेता हूं। तो वी इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, मतलब वी एवरेज बन जाएगा इंस्टेंटेनियस, इसको लिख दोगे ds बाई डी टी। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है डेरिवेटिव करेंगे। समझ में आ गया। मैं एक पेज और ले लूँ नया सा, फिर मैं तुम्हें एक सवाल करके दिखाता हूँ इसके ऊपर कि करते कैसे हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, s इज इक्वल्स टू 8t² प्लस 2। ठीक है, मैंने आपको एक सवाल दे दिया 8t² प्लस 2, थोड़ा ठीक से लिख दूं। अब मैंने बोला ये मीटर में है, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 2 सेकेंड। तो ये तो मैंने वैसे थोड़ा इजी लिख दिया, ऐसे नहीं आता फाइंड इंस्टेंटेनियस, समटाइम्स आ भी जाता है, समटाइम्स नहीं भी आता। तो यहां लिखा जाएगा दूसरे सेकंड के ऊपर बताओ। तो आंसर ds बाई डी टी कर दो, क्या हो जाएगा 8, 2 आगे 2 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, 0 हो गया 2 का, तो कितना आ गया 16t। तो बच्चों जब ये आंसर जो आया है ये किस में आया है, ये आया है टाइम का मल्टीप्लाई। ये मोशन कैसा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपका आंसर सिर्फ 16 होता तो कैसा होता, यूनिफॉर्म। अब कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया क्यों नॉन यूनिफॉर्म है। अगर टाइम की वैल्यू 2 दी हुई है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 16 गुना 2 32 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला टाइम की वैल्यू 3 है, तो 16 3 48 हो गया। समझ में आ गया। तो बार बार ये जो वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल की वजह से हमारा आंसर वेरी करेगा। तो धीरे धीरे आगे और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, इसके अंदर सवाल करेंगे बढ़िया बढ़िया, इससे रिलेटेड जेई नीट के करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जल्दी। तो बच्चों
आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। मैं इसके अंदर ना अब इसके डिस्क्रिप्शन में ना एक शीट डालूंगा, असाइनमेंट शीट, प्रैक्टिस टाइम के नाम से। आप उसको ट्राई करोगे, ठीक है? तो ऐसे मैं कोशिश करूंगा हर एक के साथ डालता रहूंगा, नहीं तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें प्रैक्टिस टाइम सारे डाल दूंगा, ठीक है? तो देख लूंगा उसी हिसाब से। तो आप इसको करते रहो बच्चों, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, कोई भी बुक हो उसके क्वेश्चंस करो, ठीक है? तो जितना हो सके न्यूमेरिकल करो इसके अंदर, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। 11th है, थोड़ा डर लगेगा शुरुआत में, बट डरना नहीं है आपको हिम्मत रखनी है और काम करते रहना है, ठीक है बच्चों? बाय बाय, टेक केयर।